लोगों की जिंदगी में एक बड़ी तादाद जो लोगों की है, उनकी जिंदगी में विजन कोई नहीं होता। लिखने में तो ये बड़ा छोटा सा वर्ड है, लेकिन अगर इसे पूछा जाए ये क्या होता है, विजन क्या होता है सर? ये विजन जो है वो आंखों की जो देखने की एबिलिटी उसके अलावा, ठीक है जी, ये आंखों की जो बसारत होती है ना, जो आई के साथ जुड़ी है चीज, ये आई के साथ नहीं जुड़ा हुआ प्लीज। विजन का ताल्लुक आई के साथ नहीं है, बोलने में है लेकिन एक्चुअली नहीं है। वो सी है, आई क्या है? सी, आंख देखती है सी। जो विजन है उसका ताल्लुक आंख के साथ नहीं है, विजन का ताल्लुक माइंड की एक एबिलिटी के साथ, और वो है इमेजिनेशन। अब इमेजिनेशन जो है ये दुनिया की वाहिद मखलूक है, इंसान ये इमेजिन करती है जी। क्या करती है जी? इमेजिन करती है। आप सब के सब अपनी वालदा को सोचिए तसव्वुर में, तो किसी एक के भी माइंड में दूसरे की वालदा नहीं आई, ऐसी है। आप सब अपने घर के बाहर खड़े होके अपने घर को देख रहे हैं, तसव्वुर में सोचिए, आया अपना घर आया, किसी और का घर नहीं आया। उस दरवाजे के कलर को आपकी आंखें खुली हुई हैं, इन आंखों में ये कमरा दिख रहा है, लेकिन खुली आंखों में से भी आपके अंदर आपके घर का दरवाजा आ चुका है। आप उस दरवाजे को अगर नॉक करें तो किस तरह की आवाज आती है? आपके कान सुन रहे हैं। आप अगर उसका दरवाजा खोलें तो जो आवाज आती है या आवाज नहीं आती, और खोल के अंदर की तरफ या बाहर की तरफ एंटर हो जाते हैं तो कैसा महसूस करते हैं? ऐसी। अब आप उस घर के अंदर एंटर होने के बाद सामने क्या कुछ होता है, ये सारा कुछ तसव्वुर में आ रहा है। दिस इज कॉल्ड इमेजिनेशन। दुनिया में कुछ लोगों में ये जो स्किल इमेजिनेशन की वो आम लोगों से ज्यादा होती है। एक बात याद रखिएगा, जितनी ज्यादा इमेजिनेशन होगी उतनी ज्यादा कामयाबी के चांसेस बढ़ेंगे। ये आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि कामयाबी पड़ी कहां होती है? फ्यूचर। और फ्यूचर का बड़ा गहरा ताल्लुक किसके साथ है? दैट्स वाई कहा जाता है कि इंसानी दिमाग जो भी परसीव करता है वो अचीव कर लेता। आप दुनिया की सारी प्रोग्रेस को निकाल के देख लीजिए, सारी प्रोग्रेस इस इमेजिनेशन की वजह से। तसव्वुर में सोचा कोई चांद है और चांद पे पहुंचना है, आंख से तो बहुत छोटी सी टिक्की दिख रही थी, आखिरकार इंसान चांद पे पहुंच गया। कौन सी ताकत थी जिससे उसने आगाज किया? इमेजिनेशन की ताकत थी। उसने सोचा ये जो कुछ इस कमरे में नजर आ रहा है ये सारा पहले तसव्वुरात में था। गर्मी लगती थी, हमने पंखा बना दिया। चौक से लिखना, कल की बात है, आप में से पुराने जो टीचर्स हैं वो जानते हैं लिखना कितना मुश्किल था। ये बोर्ड मार्कर, ये सारी, ये माइक, आवाज दूर नहीं जाती थी, इस माइक में बोलने की वजह से आवाज का थ्रो बढ़ गया। ये मिटाने के लिए डस्टर है, कल की बात है, हमारे पास कपड़े के टुकड़े होते थे। आप हजार चीजें देखिए, वो सब की सब जो क्रिएशंस हुई हैं उसकी बुनियाद कहां पर है? इमेजिनेशन में है। इस इमेजिनेशन की ताकत की वजह से कामयाबी, और इस इमेजिनेशन की ताकत की वजह से फ्यूचर बन रहा होता है। हम इस इमेजिनेशन की ताकत को इस्तेमाल नहीं करते। प्रॉब्लम क्या है? यानी हमारे पास जो असल पावर है, ये पावर है बहुत बड़ी, इस पावर को इस्तेमाल किए बगैर हम बच्चों को और खुद को कहीं समझाते बताते रहते हैं जी कामयाबी नंबरों से है, डिग्री से है, रट्टे से है। और आपके सामने कितने चिट्टे अनपढ़ इस मुल्क में मौजूद हैं जो खरबपति हैं, और उनके पास कितना कितना अमला फैला पढ़ा लिखा काम कर रहा है। अगर सिर्फ नंबर ही सारे कुछ होते तो वो कभी कामयाब ना होते। आप कहेंगे नहीं, ये किस्मत का चक्कर है। किस्मत भी किसी फार्मूले में लानी पड़ती है आपको, उसे मेहनत के फार्मूले में, सांचे में डालना पड़ता है, उसे डिटर्मिनेशन, उसको कोशिश, उसको इस्तकामत, उसको इखलाक, उसको करेक्टर के साथ कहीं जोड़ना पड़ता है, अदरवाइज वो किस्मत भी किस्मत नहीं होती। तो ये पावर ऑफ इमेजिनेशन का मतलब ये है कि आप अपने मुस्तकबिल के बारे में एक तस्वीर बना सकें। दिस इज कॉल्ड विजन। विजन क्या? आज में रहते हुए कल के तसव्वुर को वाजिया करना या बनाना, वो क्या है? विजन। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है, अपने बच्चों को विजन दें, वो ट्रैक पे रहेंगे। ये जो रास्ता होता है ना, जिंदगी का रास्ता, इस जिंदगी के रास्ते पे चलने के लिए विजन का होना बहुत जरूरी है। ये एक ट्रैक है जी, मैं आपके सामने एक सड़क सी बना रहा हूं, और ये दूर चलते चलते आखिरकार यहां खत्म हो रही है जी। दूर इसका जो रास्ता है वो आखिरकार जी यहां खत्म हो रहा है। इस ट्रैक पे अगर गाड़ी चल रही है और वो गाड़ी चलते चलते
पूरा पूरा चांस है ये गाड़ी डी ट्रैक हो जाए, इधर उतर जाए या इधर उतर जाए, पूरा पूरा चांस है। और ये होता है। हम अपनी जिंदगी की गाड़ी में देखें, हम कई दफा कहीं पहुंचते पहुंचते रुक ही जाते हैं किसी वाक्य की वजह से। गम, खुशी, चैलेंज, क्रिटिसिज्म, तनकीद, तुम नहीं कर सकते, हालात, वाकयात, को मर गया, को जिंदा हो गया, को कुछ शहर बदल लिया, हिजरत आ गई, हम ट्रैक से उतर गए। ट्रैक पे पहुंचने के लिए एक ही चीज जरूरी है, यहां पर विजन पड़ाओ। अगर यहां विजन मौजूद है तो हम ट्रैक से उतर के दोबारा गाड़ी में बैठ के फिर यहां पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर हमारे पास विजन ही नहीं है फिर हम नहीं पहुंचेंगे। तो प्रॉब्लम क्या है हमारे इस पूरे एजुकेशन सिस्टम की, कि हमारे तालीम के निज़ाम से बच्चों को विजन नहीं मिलता। अच्छा, विजन क्या मिलता है? डॉक्टर इंजीनियर बन जाओ। देखें, बकर तालीम में ऊपर जा रहा है बड़ा तेजी के साथ, मेरी इतला तो यही है, लेकिन बना हम रटू होते रहे। फर्ज करते हैं बकर इस तालीम के निज़ाम के जरिए पाकिस्तान का नंबर 1 सिटी एजुकेशन बन गया, फिर भी हम दावा नहीं कर सकते कि इनोवेशन वहां से होगी। इनोवेशन है ही नहीं पाकिस्तान में। सारी टेक्नोलॉजी बाहर बन रही है, हम इस्तेमाल कर रहे हैं। सारी दवाइयां बाहर बन रही हैं, हम इस्तेमाल कर रहे हैं। सारे मोबाइल गैजेट्स, चीजें, सारी चीजें, सॉफ्टवेयर दुनिया बनाई बन जा रही है और हम उसे इस्तेमाल कर रहे हैं। वजह क्या है? हमारे तालीम के निज़ाम में इमेजिनेशन को क्रश कर दिया जाता है और क्रश करके ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया जाता है कि देखो सारे, वो फलाने ना मुंडा डॉक्टर बन गया, एने MBA कर लिया, इंजीनियर बन गया, चार्टर्ड अकाउंट, फौज चला गया। हम विजन इससे ज्यादा सोचते हैं। विजन का मतलब है कि मैं पूरी जिंदगी दे के आखिरकार इस दुनिया में क्या असर छोड़ के जाऊंगा। वेरी ब्यूटीफुल वर्ड, इंपैक्ट। मेरे दुनिया में आने से असर क्या पड़ेगा? अगर मेरे दुनिया में आने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, इंपैक्ट नहीं पड़ा, तो मेरे दुनिया में आने ना आने से फर्क ही कोई नहीं पड़ता। ये क्या है? ये है विजन। इतना बड़ा विजन अगर हो तो जिंदगी फिर खुद ही ठीक रहती है। प्रॉब्लम क्या लोगों की, ज्यादातर लोगों के पास विजन कोई नहीं होता। और विजन के लिए जरूरी क्या है? इमेजिनेशन। आप सबसे मेरी दरखास्त है, खुदा के लिए, आप टीचर्स हैं, आप बच्चों को थोड़ा इमेजिनेटिव बनाएं। ये इमेजिन करने की एबिलिटी है। एडिसन की इजादात कितनी है जी? पता है आप में से किसी को? एडिसन की इजादात की तादाद है 1249। दुनिया में सबसे बड़ा मौजूद अगर कोई आया तो वो कौन है? एडिसन। और एडिसन से किसी ने पूछा कि तुम्हारी इजादात की वजह, सिर्फ एक वजह बतानी हो तो वो क्या है? उसने कहा इमेजिनेशन। उसने कहा मैं इमेजिनेटिव ना होता मैं इतनी इजादात ना करता। हम सिर्फ एक बल्ब की बात करते हैं, 9999 दफा कोशिश करने के बाद बल्ब बनाया। आप बाकी भी जरा जाके सर्च कीजिए, वो 1250 के करीब इजादात कौन सी हैं। 1250 इजादात करने वाला बंदा कह रहा है अगर आप इमेजिनेटिव नहीं है आप बड़ा काम नहीं कर सकते। आप इमेजिनेटिव नहीं है आप इनोवेशन नहीं कर सकते। आप इमेजिनेटिव नहीं है आप जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। तो अब क्या है, आप पहला काम बच्चों को इमेजिनेशन दें। कैसे दें जी? बताइए, कोई टेक्निक बताएं कि बच्चों को इमेजिनेटिव कैसे बनाया जा सकता है। जी सर, अप्रिशिएट करके। देखिए, एप्रिसिएशन, लेकिन किस चीज की एप्रिसिएशन? सर कि आप ये काम कर सकते हैं। बहुत अच्छा जी, बैठिए। सबको फ्रीडम दी जाए कि आप जिस तरफ जाना चाहें, फिर उस की तरफ, उस तरफ। द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड इन दिस क्लास इज दी, क्या बोला जी? फ्रीडम। इसका सही मतलब आना चाहिए। और जी उनके अंदर जो स्किल्स है उनको सही यूटिलाइज करके कि बच्चे के अंदर कौन सी स्किल है और इसके जरिए वो कहां तक आगे जा सकता है। इसको हम और अच्छा एक वर्ड दे देते हैं, नाम वो है सेल्फ डिस्कवरी, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग। ठीक है जी। तो 3 चीजें हमें अभी तक पता लगी, वैसे और भी बड़ी हैं। तो मिनिमम क्या है? मेरी बेटे आपने क्या बोला था? अप्रिशिएट। एक बात याद रखिए, उनके नंबरों को जब आप अप्रिशिएट करते हैं सिर्फ नंबर ही आएंगे। आप उनकी इमेजिनेशन की सलाहियत को कभी अप्रिशिएट करके देखिए। कैसे? आप उन्हें कहिए जी आपने कल ये जो लेसन पढ़ा है इसको सिर्फ स्केच करके लाना, लिखना कुछ नहीं है, पोर्ट्रे करना है। आप देखिएगा कमाल कैसे कैसे बच्चे पोस्टर्स बना के लाएंगे। उनकी इमेजिनेशन एबिलिटी बाहर आने लग पड़ेगी। आप अप्रिशिएट करके देखिए इमेजिनेशन। जिस चीज को अप्रिशिएट करेंगे बेहतर होना शुरू हो जाएगी। नंबरों को अप्रिशिएट करेंगे नंबर बेहतर हो जाएंगे। हो रहे हैं ना जी, हम हर बोर्ड में लिखा होता है इलाके भर में पहली पोजीशन लेने वाला बच्चा। ठीक है जी, गाड़ी मिल गई है जी बोर्ड में पोजीशन लेने की वजह से। ऐसी है ना जी, जिस चीज को अप्रिशिएट किया जा रहा है वो अप्रिसिएशन की वजह से बढ़ रही है। आप इमेजिनेशन को अप्रिशिएट कीजिए। नंबर 2 है फ्रीडम।
फ्रीडम का मतलब है बच्चे को सोचने की इजाजत दीजिए खुदा के लिए। बच्चों के ओपिनियंस ही नहीं है, वो रट्टा लगा रहे हैं, ट्रैक पे चल रहे हैं, उनके अपने ओपिनियंस नहीं है। मैं 2 दिन पहले किसी इवेंट में था, तो उस इवेंट में एक पुराने हमारे ब्यूरोक्रेट मौजूद थे जो कि मेंबर थे पब्लिक सर्विस कमीशन के। तो उन्होंने ये बात भरे मजमे में कही कि हमारे बच्चों के हम इंटरव्यू जब लेते हैं, उनके नंबर देखते हैं, उनकी डिग्रियां देखते हैं तो कमाल है, लेकिन जैसे ही हम देखते हैं कि उनके ओपिनियंस होते नहीं हैं, उन्हें पता ही क्यों नहीं होता, उन्हें अपने इलाके के मसाइल का सही पता नहीं होता, उन्हें दुनिया के तनाजुर में जो मसाइल हैं सारे उनका पता नहीं होता, उन्हें मुल्की मसाइल का पता नहीं होता, उन्होंने अपने ओपिनियंस पे काम ही नहीं किया होता। तो हमें थोड़ा सा फ्रीडम देना चाहिए। यही वजह है ये जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी स्कूलों से खत्म हुई है, इससे और तालीम का निज़ाम नीचे चला गया। ये तकरीरी मुकाबला, ये मजमून नवीसी, ये मुशायरा, ये अदब की महफिल, ये ड्रामा, ये सब चीज़ें थीं जिन्होंने क्या दिया हुआ था आपको, एक ऐसी कौम दी थी जिनमें चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ ज़्यादा थी, अब कम होने लग पड़ी हैं, नंबर खत्म हो गए हैं और इमेजिनेशन जो है वो डेड हो गई है, क्रिएटिविटी जो है वो डेड हो गई है। तो जितना ज्यादा बच्चों को क्रिएटिविटी को मौका देंगे, मसलन आप एक मुकाबला रखें कि मजमून लिखना है, जो खुद से लिख के लाएगा ना हम उसको अप्रिशिएट करेंगे, जो किताब से रट्टा लगा के लाएगा हम उसको अप्रिशिएट नहीं करेंगे। करके देखिए आप कैसे कैसे बच्चे मजमून लिख के लाएंगे, क्यों लिख के लाएंगे, ये क्या वजह है। जो मॉडर्न सारे एजुकेशन सिस्टम्स हैं वो असाइनमेंट बेस्ड हैं, स्कूलों में असाइनमेंट्स मिलती हैं सर। मेरा एक बेटा एक स्कूल में पढ़ रहा, वहां बैग ही नहीं साथ वो लेकर आता जी, बैग स्कूल वाले रख लेते हैं, जरूरत ही नहीं है जी। जो असाइनमेंट्स मिली हैं वो जाके कर लें आप। मतलब असाइनमेंट्स मिली हैं जी, आपने जाना है गार्डन में, इससे इस तरह के पौधे ढूंढने जिनके पत्तों के साइज ही, उनकी तस्वीरें लेके आपने प्रिंट आउट ला के लगा देने हैं, असाइनमेंट मुकम्मल। असाइनमेंट मिलती है। मैं चंद दिन पहले, मेरे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं, वो अमेरिका में होते हैं, तो वो होम असाइनमेंट माँ बाप को मिली हुई थी, जिस असाइनमेंट को पूरा करके उन्होंने इन्फॉर्म करना था स्कूल वालों को, ये असाइनमेंट हमने कर दी। ठीक है जी, असाइनमेंट जरा सुन लें क्या है। असाइनमेंट ये थी कि आपने बच्चे को कहना है कि आज का दिन कैसा गुजरा, और बच्चा आपको बता रहा है वालिदैन को, तो अभी जो वो बात कर रहा होगा तो आपने काट देनी बात, फिर वो शुरू करेगा थोड़ी देर, फिर दोबारा काट देनी है, फिर दोबारा शुरू करेगा, फिर तीसरी बार काट देनी, और आखिर में उससे पूछना है जब मैंने तुम्हारी बात काटी तुम्हें कैसा महसूस हुआ, तो बताएगा पापा मुझे बहुत बुरा लगा ये बात काटना। तो असाइनमेंट मुकम्मल। आपने सिर्फ महसूस करवाना था कि अगर किसी बोलते हुए की बात काटी जाए तो कितना बुरा लगता है। ये जब वीडियो अपलोड होगी ना तो उसमें वो जो असाइनमेंट थी, मैं उसको अमेरिका वाली असाइनमेंट का फ्लायर शेयर कर दूंगा, उन्होंने मुझे सेंड किया व्हाट्सएप पे। कौमें तरक्की अपनी एजुकेशन की वजह से कर रही, तो 8.5 की और 1 दूनी 2 दूनी, हम इस 2 दूनी 4 के जरिए दुनिया को फतह करना चाहते हैं। मुझे बताइए कहां करेंगे। वो मैनर सिखा रहे हैं छोटे बच्चों को, 4th क्लास के बच्चे को, कि बात नहीं काटनी चाहिए। हमारे बड़ों को नहीं पता। आप किसी महफिल में बैठ के देखिए, आपको हैरत होगी, यार इतना पढ़ा लिखा बंदा, इसको ये तमीज ही नहीं है बात नहीं काटनी। तहम्मुल से सुनना है, जल्दबाजी कितनी ज्यादा। बड़े बड़े मैच्योर लोगों में आपको उम्र के हिसाब से बड़े आते जो हैं, नहीं बिल्ड किसी ने की। तो वापस आते हैं, इमेजिनेशन एक ऐसी एबिलिटी है जो स्कूल से पैदा हो जानी चाहिए, और इस इमेजिनेशन के जरिए आप इनकलाब लेकर आ सकते हैं। आप बच्चों को कहें यार इमेजिनेशन क्लास में एक्टिविटी कभी कभी करवाया करें। मैं मिसाल देता हूं, उन्हें कहें जी आप इमेजिन करो गेन अपना घर, आप सब इमेजिन कर लें। आप क्लास के मेरे बच्चे हैं, मैं आपको कह रहा हूं क्लास के अपने घर को इमेजिन कीजिए, आपने कर लिया। आप उन्हें कहिए उस घर का जो दरवाजा दोबारा उसे इमेजिन कीजिए, आपने कर लिया। उस घर के दरवाजे का कलर रेड कर देते हैं। अब जिसका रेड हो गया है ना, अभी उसको पता लग चुका है कि हो गया, उसका मतलब है वो ज्यादा इमेजिनेटिव है। अच्छा, उस रेड दरवाजे पे व्हाइट बॉर्डर्स बना दीजिए, ऐसे रेड व्हाइट रेड व्हाइट रेड, जैसे ज़ेब्रा लाइंस होती हैं, ऐसे बना दीजिए। जिसका बन गया ना वो ज्यादा इमेजिनेटिव है। कहीं हाली भी पुरानी दरवाजा है, तो वो दरवाजा उसका साइज जरा लंबा लेंथ में ऊंचा करके देखिए, हो गया। अब एकदम उस दरवाजे का साइज छोटा कर दीजिए, वो सिर्फ सिंगल एंट्री वाला हो जाए, एक बंदा उस पर से एंटर हो सकता। जिसका होता जा रहा है ना वो इमेजिनेटिव है ज्यादा। आप जिस तरह अपने बॉडी के मसल्स को इस्तेमाल करके उनको शेप कर लेते हैं, 6 पैक्स, तो इसी तरह आप इमेजिनेशन करवा के इमेजिनेशन के मसल्स को बेहतर करते हैं। तो बड़ी एक्टिविटीज हैं कि सारे दरख्तों को सोचो और इनका कलर ब्लू करके देखो। तुम जस्ट इमेजिन करो कि दरख्तों के ऊपर मुर्गियां लगी हुई हैं फलों की जगह।
ये कार्टून्स, ये सारी चीजें क्या इमेजिनेशन है? डिज्नीलैंड आप में से को गया है? मैं एक बार गया हूं दुनिया में, मेरे इल्म में 2 डिज्नीलैंड है। एक कहां पर है मेरे इल्म में? एक फ्रांस में और दूसरा हांगकांग में। मैं हांगकांग वाले में गया हूं, मेरे इल्म में तो यही हो सकता है, ज्यादा हो। सर इमेजिनेशन की इंतहा है उस डिज्नीलैंड। बच्चों के अब्बा अम्मा वो भी साथ मिल जाते हैं, एक्टिविटीज इतनी ज्यादा है। मैं मिसाल देता हूं, जस्ट इमेजिन हम एक मूवी देख रहे हैं बच्चों के साथ बैठ के उनके सिनेमा में, और एकदम से जो बतख है वो आती है उस मूवी के अंदर, आके पानी में ग्रम से जंप करती है, तो पानी की छींटें उड़ती है, तो हम सब के ऊपर पानी की छींटें गिरी। रियली हम सब ने मुंह साफ किया, यार छींटें गिरी हैं। उन्होंने इफेक्ट्स इतने जबरदस्त रखे। इमेजिनेशन से मुमकिन है। अगर कोई इमेजिनेशन ना हो तो सिर्फ हम तो सिनेमाज में मूवीज देख रहे हैं, क्या ख्याल है जी? ऊपर से बादल आ गए और हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई है, तो हमने सर मुंह साफ किए, ऊपर पानी क्यों गिर रहा है? हालांकि बारिश उधर हो रही। एक बात याद रखिएगा, अगर स्क्रीन ने आपको अपने साथ नहीं मिलाया हुआ, आप उसको एंजॉय नहीं कर रहे हैं। इस लेक्चर में मैंने आती क्या किया, मैंने आपको बताया कि ऐसे हो सकता है आप इधर देख रहे हो, आप उधर देख रहे हो, आप इधर, और आपको अचानक को बंदा के विजन क्या हो। मैं कहीं ऊंचा बोला हूं, कहीं लाइट बोला हूं, कहीं ऐसा बोला हूं, मैंने इतने कलर्स यूज किए, मैंने क्यों किए? आप सबको शामिल करने के लिए। एंड दिस इज कॉल्ड टीचिंग, द इंटरेक्टिव रीडिंग। मैंने क्वेश्चन पूछा, आपने जवाब दिया, आपने दिया, आपने दिया, क्यों किया? इंटरेक्शन के लिए। जब भी आप बोल के जाएंगे और कहेंगे रट्टा ला लो अथू लाके अथे तक, कौम नहीं बनेगी, कौम तरक्की नहीं करेगी। टीचर के पास एबिलिटी है बच्चों को इमेजिनेशन की एबिलिटी देने की। वो तसव्वुर में लेकर तो जाए यार, उनकी अंदर की दुनिया बड़ी होगी तो बाहर की दुनिया खुद ही बड़ी हो जाएगी। हमारा मसला, अंदर की दुनिया को घुटा के इतना छोटा कर देते हैं, वो अंदर से बोना होता है। उम्र उसकी फिर 22, 24, 25, 72 साल उम्र हो जाती है, ग्रेड 22 पे भी बैठ जाता है, अंदर से बोना होता है, क्योंकि उसके अंदर वुसअत नहीं आई होती। रूमी कहता है कायनात अंदर है, बाहर है ही नहीं। जलालुद्दीन रूमी क्या फरमाते हैं? कायनात अंदर है, विच, और हमारे सुल्तान बाहू क्या है, विचे जड़े, विचे खेड़े, विचे वंज महाने, वो सारा कुछ अंदर है। 14 तबक दिले दे अंदर, तंबू वांगू ताने, वो अंदर है सारा कुछ। और हम क्या कर रहे हैं? हम समझ रहे हैं बाहर है। तो अंदर जिसने वो इमेजिनेशन की वुसअत बच्चों को दे दी, समझ लीजिए इनकलाब आ गया। खुदा के लिए अपने बच्चों को विजनरी बनाएं, उनको के बड़े ख्वाब सोचो यार। वो स्टीफन नार्क हुए की किताब में वो लिखता है कि आप ये तस्वुर में सोचिए कि आपकी मैयत पड़ी हुई है, लोग उस वक्त बातें क्या कर रहे हैं। सर ये एंड है, ये है विजन। आप दुनिया से जाएं तो दुनिया क्या बात कर रही है, आप दुनिया को कुछ देकर गए हैं, वो दुनिया क्या बात कर रही होगी। आपने कुछ नहीं किया और दुनिया से चले गए हैं, दुनिया क्या बात कर रही होगी। तो सर ये डॉक्टर इंजीनियर बनना तो रास्ते के हिस्से हैं छोटे छोटे। वो डॉक्टर इंजीनियर बन के असल में क्या करना है? इंपैक्ट। असल में क्या करना है? दुनिया पे को असर डालना है। असल में क्या करना है? फायदेमंद इंसान बनना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम में से बेहतरीन इंसान वो जो दूसरों के लिए फायदेमंद है। यार अपने बच्चों को फायदेमंद इंसान बनाओ। वो इमेजिनेशन में, तसव्वुर में, विजन में सोचें कि हम एक फायदेमंद इंसान है, हमसे नफा मिल रहा है, हमसे खैर मिल रही है। हम जहां पर हैं, हम इंजीनियर है, पुल बना रहे हैं, वो अच्छे बन रहे हैं। हम डॉक्टर हैं, मेडिकल फैसिलिटीज दे रहे हैं, वो अच्छी। हम चार्टर्ड अकाउंटेंट, हमारा हिसाब किताब ठीक है, हम अफसर बन गए हैं, ईमानदार है। अगर उनका कोई विजन नहीं होगा, यकीन कीजिएगा ये एक थोड़ा सा सोचने वाली, लिमिटेड दिहाड़ी की सोच, पहली की सोच वाली कौम तरक्की नहीं करती। कौमें तरक्की करती हैं जब पूरी पूरी कौम का विजन होता है हमने कहीं पहुंचना है। पाकिस्तान तरक्की क्यों नहीं कर रहा? हर गवर्नमेंट का सिर्फ 5 साल का प्लान है, वो अपना टेन्योर पूरा कर रही है। हर अफसर की 2 साल की पोस्टिंग होती है, डीसी आपका डीपीओ हट जाता है, नया अफसर आ जाता है। कौमें तरक्की करती हैं जहां 20 साल बाद कहीं पहुंचना हो। कल रात को मैं पता नहीं किसी मुल्क की एक वीडियो देख रहा, जिसमें एक चलान काटने वाले ऑफिसर ने, यहां क्योंकि कैमरा लगाया हुआ तो सामने वाली मोहतरमा कहा कि तुम स्पीड से तेज चल रही थी, अपना वो दो लाइसेंस। उसने कहा तुम मुझे पहचान नहीं रहे, मैं तुम्हारे चीफ की वाइफ हूं। उसने कहा तुम किसी की वाइफ हो सकती हो, लेकिन कानून की खिलाफ वर्जी की है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और उसे चलान करवाना पड़ा अपना। यहां क्या होता है? सोचें ये कौम हम किधर जाएगी? कौमें तरक्की, पाकिस्तान क्यों बना था? विजन की वजह से बना था। आज पाकिस्तान क्यों मुश्किलात का शिकार है? विजन नहीं है। आखिरी बात कह रहा हूं, विजन वाला बंदा कुर्बानी देता है।
वो कहता है यार आज कड़वा खा लेंगे, सूखी खा लेंगे, रुखी सूखी। ये माँ बाप में विजन ही होता है तो हमें पालते हैं ना। चलो खैर है यार, हम मेहनत कर रहे हैं, एड़ियां फटी हुई हैं, सर पे गर्द है, मेहनत करते करते बच्चे पढ़ा रहे हैं कि यार चलो बच्चा कहीं पहुंच जाए। कौम का विजन हो जाएगा तो कौम भी तरक्की कर जाएगी। यकीन कीजिए, कौम का विजन नहीं है। हमने कौम को दिहाड़ीदार बना दिया। दिहाड़ीदार दिहाड़ी को सोचता है, उससे आगे नहीं सोचता। तो बच्चों को खुदा के लिए इमेजिनेशन की एबिलिटी दीजिए। और आप सबकी एक असाइनमेंट है, हाउ टू इंक्रीज इमेजिनेशन स्किल्स या इमेजिनेशन एबिलिटीज। यूट्यूब पे सर्च करें, रैंडम सर्च करें प्लीज, खुदा के लिए आज जाएं सर्च करें कि एक टीचर किस तरह इमेजिनेटिव बना सकता है अपने बच्चों को। देखिए गूगल के यूट्यूब के जमाने में बकर में भी चल रहा है और वाशिंगटन डीसी में भी चल रहा है। कोई ऐसा नहीं है यूट्यूब आते आते बकर तक रुक जाए। क्या ख्याल है कि नहीं जी असी बकर नहीं जाना क्योंकि आते बकर है? नहीं जी, जहां इंटरनेट है वहां एबिलिटीज हैं आपके पास। हर एक के पास एंड्रॉइड फोन है, इस्तेमाल करें। तो आप जरा आज से ढूंढें अपने बच्चों को इमेजिनेशन कैसे सिखाई जा सके, इमेजिनेटिव कैसे बनाया जा सके। जब आप सिखाएंगे तो क्या होगा, यही बच्चे रिजल्ट देने लग पड़ेंगे, यही बच्चे जो हैं वो काबिल होने लग पड़ेंगे। और ये बड़ी तादाद बच्चों में जिनके अंदर इमेजिनेशन अल्लाह ने रखी होती है, ये तालीम का निजाम उसे काटता है, कम करता है। मतलब वो कहता है मैं इमेजिनेटिव हूं, हम कहते हैं रट्टा ला। और आखिरी बात कह रहा हूं, रट्टे वाली चीज ज्यादा देर तक नहीं रहती, तसव्वुर में सोची हुई चीज की लाइफ ज्यादा होती है। जो कुछ तसव्वुर में सोचा होता है वो नहीं भूलता। पिक्चर की मेमोरी इंसान की ज्यादा है, अल्फाज के रट्टा लगाने की मेमोरी जो है इंसान की, मेमोरी की भी किस्में है ना। जैसे आप में से जिसकी दादी हयात नहीं है हाथ खड़ा करे, दादी जिंदा नहीं है, और अपनी दादी की आवाज को सोचे, वो तो आपको कैसे बुलाती थी, आई ना आवाज आई, वो कहां से आई है? ये हमारी साउंड मेमोरी थी, वॉइस मेमोरी थी जो पड़ी हुई थी, मेमोरी। ठीक है कि नहीं? मैं आप सब ने मैट्रिक किया हुआ, हाथ खड़ा करें। मैथ के टीचर जो हैं वो हाथ नीचे कर लें और बाकी सब हाथ ऊपर कर लें जिनका मैथ नहीं है। क्या आपको आज मैट्रिक का लॉगरिथम आता है? हालांकि मैट्रिक किया हुआ है। उसकी वजह यह है कि ये जिस मेमोरी के सेक्शन में पड़ा हुआ था वो मेमोरी का सेक्शन मजबूत नहीं था। लेकिन आप सब याद कीजिए, आपने बचपन में कभी फूल बनाया था, ड्राइंग के रंग भरे थे, वो याद होगा क्योंकि वो तस्वीर थी। तस्वीर याद रहती है, वॉइस नंबर डिजिट उस तरह याद नहीं रहते। आप सबका बहुत शुक्रिया, बड़ी बड़ी मेहरबानी।